खबर शिमला से है। पर्यटन विकास निगम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अभी बंद नहीं होंगे हिमाचल के 9 होटल। हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। 9 होटल को 31 मार्च 2025 तक खुले रखने के आदेश दिए गए हैं। ये होटल कौन कौन से हैं ये आपको बता देते हैं। चायल, चंद्रभागा, केलांग, खजियार, मेघदूत, लॉन्ग हट, मनाली, कुंजम, भागसू, कासल, नागर और धुलाधार होटल इसमें शामिल हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर का। प्रदीप, अब देखिए जिस तरह से होटल्स को बंद करने के लिए कहा गया था, अब फिलहाल के लिए उस पर रोक लग गई है। फिलहाल क्या स्थिति बन रखी है? बिल्कुल देखिए, जो हिमाचल हाई कोर्ट है उसकी तरफ से पिछले आदेश में ये कहा गया था कि जो ये घाटे के चल रहे 18 होटल है उनको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। और ये आदेश पारित हुए थे। उसके बाद ये सियासी मुद्दा भी हिमाचल में बना था, लेकिन सरकार फिर से उसी बेंच में गई थी और आज हिमाचल हाई कोर्ट में जस्टिस अजय मोहन गोयल की बेंच ने इसमें फैसला दिया है। और उसमें ये कहा गया है कि जो 18 होटल में से जो चिन्हित किए गए हैं 9 होटल, वो 31 मार्च तक ऑपरेट होंगे। उनका स्टाफ बंद कहीं नहीं जाएगा, बाकी होटल बंद होने हैं। तो ये आदेश यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि जो पिछला आदेश था उसमें ये कहा गया था कि जो 18 होटल बंद करने हैं 25 नवंबर तक जो ऑर्डर्स है वो इम्प्लीमेंट हो जाने चाहिए। ये व्यक्तिगत तौर पर जो एमडी है पीटीडीसी के, उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई थी। लेकिन इसी दौरान जो राज्य सरकार है वो पुनर्विचार याचिका में पुनर्विचार की उन्होंने मांग की और इस पर अभी फिलहाल फैसला ये हुआ है कि 9 होटल अभी बंद नहीं होंगे, 9 होटल चलते रहेंगे, लेकिन जो बाकी 9 होटल हैं वो बंद रहेंगे और उनका स्टाफ अन्य जगह शिफ्ट होगा। घाटे की ये इकाइयां हैं और हाईकोर्ट का साफ मानना है कि जब भेद हाथी हैं तो इनको नहीं चलाया जाना चाहिए। वित्तीय बोझ क्यों अपने ऊपर डाला जा रहा है, इस तरह की मंशा है हाईकोर्ट की। तो अब देखना ये होगा कि इस मामले में जो पिछली सुनवाई में अगली डेट दी गई है उसी दिन उसमें सुनवाई होनी है। तो फिर इसमें आगे क्या कुछ होता है, सरकार इसमें क्या दलीलें देती है और 31 मार्च के बाद क्या स्थिति बनेगी, तो जो आगे आने वाले समय में सुनवाई होनी है उस पर काफी कुछ चीजें निर्भर रहेंगी। अच्छा, देखिए अब आने वाले सीजन की बात करें तो बर्फबारी भी होगी, सर्दियां भी आ रही हैं। क्या ऐसे में उम्मीद ये जताई जाए कि पर्यटन कारोबार को बूम मिलेगा और कहीं ना कहीं इन होटल्स को भी इसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल देखिए, जो ये 9 होटल अब चलेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये उन होटलों को रखा गया है जिनको लगता है कि सरकार चला सकती है या एचपीटीडीसी उनको चला सकता है। और इससे एक खतरा ये भी मंडरा रहा था कि कहीं जो वहां पर आउटसोर्स पर कर्मचारी हैं उनकी नौकरी ना चली जाए। बहुत सारी चीजें इसमें थी, लेकिन क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा है और कई जो ये मुख्य याचिका ये कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ी हुई है, जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, तो उसके आधार पर ये सुनवाई जब आगे बढ़ी तो ये नई बातें सामने आई हैं। तो अब जो होटल्स बंद करने की स्थिति भी इसीलिए पैदा हुई क्योंकि जब एचपीडीडीसी की तरफ से कहा गया हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, 56 होटल में से 18 होटल हमारे घाटे में चल रहे हैं, तभी जाकर हाईकोर्ट ने उनको बंद करने के आदेश जारी किए थे। लेकिन जब सरकार ने पक्ष रखा कि हम इनमें से इन होटलों को अभी चला सकते हैं, तो फिलहाल 31 मार्च तक की मोहलत उसमें दे दी गई है। तो 31 मार्च तक की मोहलत दे दी गई है। और होटल्स का देखिए ऐसा मामला प्रदीप हो गया था कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही थी। एक तरफ कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर थी, इधर बीजेपी का कहना था कि पूर्व की जो सरकार है उन्होंने कम दामों पर लीज कुछ दिया था इन होटल्स का। तो ये जो विवाद है ये बढ़ता ही जा रहा है कांग्रेस और बीजेपी के मध्य। नहीं देखिए, इसमें सियासत बेशक हुई है, दोनों पार्टियों की तरफ से सियासत की गई है क्योंकि ये सभी होटल हिमाचल पर्यटन विकास निगम चलाता है और ये कई होटल ऐसे हैं जो प्राइम लोकेशन में हैं, तो वहां पर ये चल रहे हैं। लेकिन इस पर बेशक आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा कि पहले भी इस तरह के कई होटल्स हैं जो पूर्व जयराम सरकार ने लीज पर देने की कोशिश की, बाद में उस फैसले को वापस लेना पड़ा। अब हाईकोर्ट ने ऑर्डर्स दे दिए कि आप इन होटलों को बंद कीजिए, तो वो स्थिति उत्पन्न हुई, उसमें सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए कि हाईकोर्ट को इस तरह के ऑर्डर्स देने पड़े कि उनको बंद कर दिया जाए इन जो ये 18 घाटे की होटल हैं। तो पॉलिटिक्स इसमें हुई, दोनों पक्षों ने दोनों पार्टियों ने अपने अपने तरीके से इस विषय को लिया। सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जाता रहा कि हम इस पूरे विषय को हाईकोर्ट में जोरदार तरीके से रखेंगे और बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि क्या इसको लेकर पुनर्विचार याचिका वो दायर करेगी हाईकोर्ट में या फिर इनको प्राइवेट पार्टीज को बेच दिया जाएगा, इनको लीज पर दे दिया जाएगा। ये आरोप एक दूसरे पर जोर लगे
जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जो अभी सुनवाई हुई है उसमें सरकार की मंशा साफ लग रही है कि वो अपने दम पर इन होटल्स को चलाना चाहती है, और तभी जाकर हाईकोर्ट ने 31 मार्च तक की मोहलत इसमें दी है।